ये घटना 2005 की है, जब रोहित अपने छोटे भाई पिंकू और अपने चचेरे भाई कुलदीप के साथ अपने गांव छुट्टियां मनाने गया था। रोहित के गांव में रेलवे स्टेशन पर एक चुड़ैल रहती है। उस चुड़ैल को देखने के लिए कुलदीप और रोहित की दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी और उन दोनों ने साथ मिलकर एक प्लान बनाया कि वो दोनों उस चुड़ैल को देखने चलेंगे। और उन लोगों के साथ गांव के कुछ लड़के भी आ गए थे और शाम होने से पहले वो सभी लोग घर पे पहुंच गए और रात का खाना खाकर वो सभी साथ में सो गए। और लगभग रात के 11 बजे रोहित के छोटे भाई पिंकू को किसी बात पर शक हुआ और तभी उसने कुलदीप को जगाया और दोनों घर से बाहर निकल गए। स्टेशन उनके घर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे था और वो दोनों स्टेशन की तरफ चल दिए। वो दोनों जैसे ही उस स्टेशन के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि उस स्टेशन पर एक औरत खड़ी है और वो औरत सफ़ेद साड़ी में थी और वो पूरे उस रेलवे स्टेशन पर अकेली ही भटक रही थी। वो दोनों उस औरत को देखे ही जा रहे थे। तभी अचानक पिंकू घर जाने के लिए बोलते हैं, मगर रोहित का मन था कि उसे एक चुड़ैल को देखना है, जिस वजह से उसने घर जाने के लिए मना कर दिया और कुलदीप को साथ लेकर स्टेशन की तरफ चल दिया, ये जानने के लिए कि आखिर वो औरत है कौन और गांव के लोग वहां जाने के लिए क्यों मना करते हैं। पिंकू के इतना मना करने के बाद भी रोहित नहीं माना और वो कुलदीप को अपने साथ ले गया। और जब वो स्टेशन के पास पहुंचे तो वहाँ कोई भी नहीं था, जिसके बाद कुलदीप बोला, ये औरत अभी तो यहीं भटक रही थी, जब हम दूर से उसे देख रहे थे तो अचानक ही ये कैसे गायब हो गई। और अब तक अंधेरा अपनी चरम सीमा पे था और सन्नाटा इतना था कि मानो वो जानलेवा हो। और इधर पिंकू डर की मारे काँप रहा था। उसने कुलदीप को वहाँ से तुरंत ही वापस चलने को कहा, मगर वो कहाँ मानने वाला था। तभी अचानक से ठंड बढ़ जाती है और पिंकू बहुत डर जाता है, जिसके बाद पिंकू बोलता है, अब तो चलो भैया। और वो दोनों पलटे ही थे कि अचानक उनके सामने वो सफ़ेद साड़ी वाली औरत सामने खड़ी हो जाती है। उसका चेहरा इतना भयानक था कि उसे कोई भी देख ले तो शायद बेहोश हो जाए। उसके चेहरे से खून आ रहा था और उसकी आंखों की पुतलियां मानो पूरी सफेद थी और उसके दांत एकदम नोकीले से थे। और उसे देखकर वो दोनों बुरी तरह से घबरा गए थे और वो दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो करे तो करे क्या। उनके पैर पूरी तरह से जम चुके थे, आवाज भी नहीं निकल रही थी। तभी हिम्मत करके पिंकू ने कुलदीप का हाथ पकड़ा और दौड़ने लगा, मगर उस औरत ने अपने हाथों को बड़ा करके कुलदीप को पकड़ लिया, मगर पिंकू बच गया और उस औरत ने कुलदीप को अपने पास खींच लिया और वो गंदी सी आवाज में हंस रही थी, मगर पिंकू बच गया था। और पिंकू दौड़े दौड़े घर पे गया और घर वालों को उसने सारी बात बताई। घर वाले दौड़ते हुए उस स्टेशन के पास पहुंचे और उन्होंने जो देखा वो भी बहुत ही भयानक था। उन्होंने देखा कि उस औरत ने कुलदीप की गर्दन को पकड़ रखा था और ये मंजर देखकर उसके घर वाले सभी के सभी रोने लग गए। मगर उनमें से एक बच्चा हिम्मत बांधकर दौड़ते हुए उस चुड़ैल के पास गया। उसने उसके आगे हनुमान चालीसा बोलना शुरू कर दी। हनुमान चालीसा के बोलने की वजह से वो औरत धीरे धीरे जलने लगी और चिल्लाते हुए एकदम से धुएं में बदल गई, जिसके बाद गांव वालों ने मिलकर कुलदीप को घर लेकर गए और कुलदीप ठीक हो गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।